जाना चाहिए ना। लेकिन क्या आग की लपट नीचे की ओर जाती हुई देखी है आपने? आग की लपट ऊपर की ओर जाती है जी। क्यों? तो ये अग्नि तत्व कहता है कि हम अग्नि का अंश हैं और हमारा अंशी सूर्य ऊपर है। पृथ्वी का कोई टुकड़ा, मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, जस्ता हो, अबरख हो, कोई भी टुकड़ा हो, आप उसे स्काई लैब बना करके, अंतरिक्ष यान बना करके बाई फोर्स ऊपर की ओर फेंकिए, लेकिन चंद्रलोक तक जाकर के भी आज जब इसकी ऊपर ले जाने वाली ताकत का ह्रास होगा तो वो टुकड़ा नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। आप लाख कंप्यूटर का प्रयोग करते रहिए, वो ऊपर नहीं टिक सकता है। पूछा जाए कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्च करके, इतना परिश्रम करके, इतना दिमाग लगा करके इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया गया, तू ऊपर ही रह, नीचे क्यों आ रहा है? अरे कहा कि यार हम पृथ्वी के अंश हैं, हमारा अंशी पृथ्वी नीचे है, हम अपने अंशी को छोड़ करके ऊपर कैसे टिके रह जाएंगे? तो मिट्टी का ढेरा पृथ्वी का अंश होने के कारण पृथ्वी की ओर जाता है, अग्नि का अंश अपने अंशी सूर्य की ओर जाता है, और जल का अंश अपने अंशी समुद्र की ओर जाता है। तो ईश्वर का अंश जीव ये ईश्वर की ओर जाना, इसका स्वाभाविक होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक की गति यही है। आपको कुसंग और कुमार्ग कहीं ले जा रहा हो घसीट करके, लेकिन स्वाभाविक की गति में अगर छोड़ दीजिए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव ये ईश्वर की ओर ही जाएगा, इसकी स्वाभाविक की गति ईश्वर की ओर ही होनी चाहिए। आज सूरदास जी परिवार से छूटे और चल पड़े। किधर चल पड़े? बोले कि कीने ये तदपि प्रयास बहुत कुछ, फिर भी सूर रुके ना, ब्रजमंडल की ओर चले जाते पावे मन चैना। इतनी तेजी से चले और कैसा लगता है? ऐसा लगता है भुज भरी भेंट नीत, आजा आजा जल्दी आजा, भुज भरी भेंट नीत बुला रहे जनु वृंदावन बिहारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जनु बुला रहे वृंदावन बिहारी, श्री सूरदास जग प्रगटे इन पर भुज भरी भेंट नीत बुला रहे जनु वृंदावन बिहारी, सूरदास जग प्रगटे जिन कृष्ण मुरारी। भुज भरी भेंट नीत बुला रहे जनु वृंदावन बिहारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर किसी को किसी अपराध में 20 साल की सजा हो गई थी, 20 साल का जेल, 20 साल की मियाद पूरी हो गई। उसको कहा कि चल तेरा 20 साल पूरा हुआ, फाटक से निकल। अब फाटक से निकलने के बाद वो कैदी कहाँ जाएगा?
अपने घर की ओर जाएगा और कहीं जाएगा? स्वजनों की ओर जाएगा, घर की ओर जाएगा। और ईंट पत्थर वाले जेल में से निकला हुआ कैदी ईंट पत्थर वाले मकान के अपने स्वजनों के पास जाएगा। और इस हाड़ मांस वाले कारागार से निकलने के बाद इसमें जो कैद है कैदी जीव, इसको किधर जाना चाहिए? इसको भी अपने स्वजन, इसका अपना स्वजन केवल एक ही है। वैसे उधार में किसी को हम बना लें अपना, एक ही है जिसके लिए कल कहा गया था त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे मेरे देवादिदेव, तुम ही मेरे सब कुछ। श्री हरे नमः। ये ऐसा लग रहा है कि कन्हैया बुला रहा है, आजा आजा उद्धव आजा, बहुत दिन से तुम मुझसे बिछड़ा है, आजा सूरदास आजा मेरे ब्रज में। ये किसको बुला रहा है? केवल इस सूरदास को बुला रहा है, हमारे लिए उसका कोई ख्याल नहीं। ना ना, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का दावा है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अनंत कहाँ है? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो तो अनंत से, अनंत काल से वो अनंत अपनी अनंत लंबी भुजा बढ़ा बढ़ा करके बार बार कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। आओ मेरी शरण में। सुख चाहते हो तो नरक के रास्ते पर क्यों जा रहे हो? सुख चाहते हो तो हवाला घोटाला हिंसा हत्या अपहरण के मार्ग पर क्यों जा रहे हो? सुख चाहते हो तो सुख सागर भुजा फैलाए तेरा आह्वान कर रहा है, आजा। सूरदास के लिए इतनी बेचैनी हो गई है, अब कहीं रुकना नहीं है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं पहुंचना और भटकना बाकी नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। वो ठाकुर बुला रहा है, भुज भर भेटन हित बुला रहे, जन वृंदा विपिन बिहारी, श्री सूरदास जग प्रगटे, जिन पर है कृष्ण मुरारी। भुज भर भेटन हित बुला रहे, जन वृंदा विपिन बिहारी, श्री सूरदास जग प्रगटे, जिन पर है कृष्ण मुरारी। वृंदावन जा रहा हूं। लोगों ने पूछा कहां जाओगे? बोले वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन में कौन है? जो सबका अपना है, वही मेरा सच्चा अपना है। मैं अपने कन्हैया से मिलने जा रहा हूं। आजकल जिसको जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी मार्ग, मेरे ख्याल में ये मार्ग बन चुका था, क्योंकि सूरदास जी अकबर के शासनकाल में दिखाई पड़ते हैं, और अकबर से पहले हुमायूं, हुमायूं से पहले बाबर,
और बाबर से भी पहले सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और कौन कौन, नहीं, हुमायूं के समय में, हुमायूं के समय में, हाँ, अकबर का बाप हुमायूं, और हुमायूं को पछाड़ा था ससाराम वाले शेरशाह ने, शेरशाह सूरी, और उसी ने कलकत्ता से और दिल्ली तक का मार्ग बनाया था, जिसको अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा, जीटी रोड। अब उसको लोग राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवेज के रूप में जानते हैं। ये रास्ता उस समय तक तैयार हो चुका था सूरदास जी के जन्म से पहले, और उसी रास्ते पर पड़ता है बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फिर दिल्ली। बीच में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के बीच का गांव है सीही, सीही से चले थोड़ा पश्चिम और शेरशाह सूरी मार्ग मिल गया, चलते चल रहे हैं। गांव भर के लोगों ने कोशिश की रोकने की, लेकिन सूरदास नहीं रुके, चलते गए। लोग सोचे कि अब तो ये लौटने वाला है नहीं, कहाँ तक इसके पीछे पीछे जाएंगे। लोग लौट आए। अब श्री सूरदास जी अकेले चले जा रहे हैं, कन्हैया से मिलने जा रहा हूं। अब चलते चलते शरीर तो प्राकृतिक था, थोड़ी थकावट हुई, धूप तेज हो गई, तो एक पीपल की छाया में सूरदास बैठ गए और भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच चुका, अब थक गया हूं प्यारे। प्रभु का स्मरण कर रहे थे पीपल के नीचे बैठ करके। तब तक मिलो मार्ग में जमींदार, एक जमींदार आया। यहाँ पीपल के गाछ के नीचे सूरदास जी बैठे अपने कन्हैया को याद कर रहे थे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। मिलो मार्ग में जमींदार एक, खोई थी जाकी गैया। बहुत गैयों का झुंड रखता था, जमींदार था और दूध दही का व्यापार करता था। सैकड़ों हजारों की आमदनी थी। आजकल खटाल बोलते हैं लोग ना। तो बहुत सी गैयों का यूथ रखने वाला एक जमींदार, और उसकी गैया खो गई थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरा गैयों का झुंड ही खो गया था। तो खो क्या गया था, कोई हाँक ले गया था और कहीं बंद कर दिया था इसी जगह में, जहाँ खोजने पर भी मिलना मुश्किल था। बेचारा कई दिन से परेशान था। वो खोज करता हुआ, कहावत है कि बउआ भुलालन तो गगरी में खोजालन,
किसी का बच्चा खो गया था तो सब जगह खोजा, नहीं मिला, तो कहते हैं कि घड़े में हाथ डाल करके देखो शायद इसमें घुस गया हो, घड़े में कहीं बबुआ मिलते। तो अपना आशा लगाए हुए बेचारे वो जमींदार महोदय घूम रहे थे, कोई मिल जाए बताने वाला। इसी बीच में मिलो मार्ग में जमींदार एक खोई जाकी गैया, सूरदास जी बैठे मिल गए एक पीपल की छैया, भजनानंदी जान व्यक्ति वह परो सूर की पैया, मेरी खोई गाय बताओ बाबा मैं तो तेरी लऊं बलैया। वो खोजता हुआ घूम रहा था, इसी बीच में पीपल के नीचे एक नेत्रहीन बालक दिखाई पड़ा, जिसकी अवस्था लगभग 8-10 साल की थी। तो आकर के उसने प्रणाम किया। इनने कहा भैया जय श्री राधे श्याम। उसने कहा कि बाबा कुछ जानते हो? कहा कि तुम पूछना क्या चाहते हो? कहा बाबा मेरी कोई गैयों का झुंड का झुंड खो गया है, अगर बता सको तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। श्री सूरदास जी की अंतर्दृष्टि तो खुली हुई थी, ये मुस्कुरा गए, बोले कि तेरी गैया हमको दिखाई पड़ गई, भैया बाबा बता दो। तो ही की आँख ते निरखी, भैया तेरे गांव से 3 कोस दूरी पर पश्चिम ओर में तुम्हारा एक प्रतिद्वंदी जो तुमसे आंट रखता है मन में, कोई और है जमींदार, उसके यहाँ भी गाय बैल का धंधा होता है? बोले हाँ है, मुझसे बहुत दुश्मनी रखता है। कहा कि वही तेरी गैयों को हकवा ले गया है। कहाँ रखे हुए है? बोले अपने गांव में वो सबसे बड़ा धनी है और उसने 3 आंगन बनवा रखे हैं बड़े बड़े। एक दरवाजे से प्रवेश करके पहला आंगन में जाए, भीतर भीतर दूसरा दरवाजा से हाँक करके गैयों को दूसरे आंगन में ले गया है, और दूसरे आंगन के भीतर भीतर वो हाँक करके गैयों को तीसरे आंगन में ले गया है, और उस तीसरे आंगन से निकलने का कोई चौथा रास्ता नहीं है। वो तो उसके प्रमुख घर के भीतर से घुस करके पहले आंगन से दूसरे चौक में, दूसरे चौक से तीसरे आंगन चौक में जाया जा सकता है। अगर तेरी हिम्मत है तो अपने साथियों को लेकर के 10, 20, 50, 100 की संख्या में एकाएक उस पर आक्रमण कर दे तो तेरी सारी गैयां एक ही जगह बरामद हो जाएंगी। ये उस पीपल के नीचे बैठे हुए बालक सूरदास ने बताया। ही की आँख निरखी बताई और गैया मिल गई सारी, श्री सूरदास जग प्रगटे कृष्ण मुरारी। ये की आँख निरखी बताई गैया मिल गई सारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी।
उस जमींदार ने इनकी बातों पर विश्वास किया और पूरी शक्ति के साथ अपने समग्र सहायकों को लेकर के आक्रमण किया और सचमुच में उसके तीसरे चौक में गैया मिल गई, बरामद हो गई। ओहो, ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है। गैयों को अपने ठिकाने पहुंचाया और आके श्री सूरदास जी के चरणों में पड़ा, बाबा तुम्हारी कृपा से गैया हमारी मिल गई ना, जाओ भगवान का भजन करो। बाबा आप भी यही विराजो, जैसा कहो मकान बनवा दूं आपके लिए। नहीं भैया, हम तेरे से मकान बनवाएंगे और उसमें रह करके और हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इसलिए हमने घर नहीं छोड़ा है। अरे बाबा, आंख है नहीं, कहां ठोकर खाते फिरोगे, यही रहो, हम तुम्हारी सब तरह की सेवा करेंगे। कहा कि भैया हमने तेरे भरोसे घर नहीं छोड़ो, तेरे भरोसे हमने घर नहीं छोड़ो है। मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सबन से तोरो, ऐसे जोरी सबनी से तोरो, जो नहीं जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं, जो नहीं तोड़ो मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ो मैं नहीं तोड़ूं, तुमसे तोड़ी कौन से जोड़ूं, तुमसे तोड़ी कौन से जोड़ूं, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सबन से तोड़ो। वहां से भी चल पड़े सूरदास जी। घर वाले नहीं रोक सके, तू क्या रोकेगा, जगह जमीन और मकान का प्रलोभन दे करके। हम कोई जगह जमीन मकान कमाने चले हैं थोड़े नहीं, हमारी कमाई कुछ और है। चमत्कार लखीरोकन लागो, वो भगत विनय बहु करके, लेकिन आगे बढ़े सूर ब्रज की दिश चले प्रेम में भर के। उत्कट उर बैराग्य जगत ते रहत सतत उर डर के। दुनिया से डरना चाहिए, दुनिया से डरना चाहिए। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, कब किस बहाने पकड़ लेगी और पटक देगी और हमारा सब कुछ छीन लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उत्कट उर बैरागी जगत से रहत सतत ही डर के। तीन खतरे ज्यादा हैं। कंचन कीर्ति कामिनी जग पकड़ पटके नहीं कहूं पकड़ के। कंचन कीर्ति कामिनी, ये तीन बड़े खतरे हैं, यही पकड़ते हैं ज्यादा, कंचन कीर्ति और कामिनी। इनमें कंचन तजना और सहज त्रिया का ने, लेकिन मान बड़ाई ईशणा दुर्लभ तजना ए। लेकिन सूरदास सावधान है, हनुमान जी की तरह।
हनुमान जी जब भक्ति रूपिणी सीता की खोज में निकलते हैं तो सुरसा आती है, सिंहिका आती है और लंकिनी आती है, जिसको ये तीनों को रामायणी जी लोग तीन तरह की माया बताते हैं। एक तमोगुणी माया, वो है सिंहिका जो समुद्र में रहती है, छाया पकड़ के खींच लेती है, ये तमोगुणी माया है। दूसरी रजोगुणी माया है लंकिनी, तो उसको घूसा मार करके, रक्त शोधन करके और अपने पक्ष में मिला लेते हैं हनुमान जी। और तीसरी सुरसा, ये सात्विकी माया है, इससे ज्यादा अकड़ना नहीं, उस पर बल प्रयोग करना नहीं। बदन पेट पुन बाहर आवा, मांगी विदाता सिर नावा। तो तीनों तरह की मायाओं को जीत कौन सकता है? बोले पवन कुमार सरीखा कोई प्रबल वैराग्य वाला व्यक्ति। श्री सूरदास जी उन्हीं में से हैं। हो सकता है आप लोग जितने बैठे हैं, कुछ लोगों ने सूरदास जी का जीवन चरित्र एक उपन्यास के रूप में भी पढ़ा होगा। उपन्यास के लेखक का नाम नहीं लूंगा, उपन्यास के लेखक का नाम नहीं लूंगा, क्यों? उनके हिमायती कुछ बुरा न मान जाए। उन्होंने लिखा है कि सूरदास एक मलाहिन के साथ फंसे हुए थे। ये उस लेखक की कल्पना है, दिमागी उड़ान है, जासूसी उपन्यास वाला ये कल्पना की उड़ान है, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। जाको मन लाग्यो नंदलाल ताई और क्यों भावे, जाको मन लाग्यो नंदलाल ताई एक मलाहिन भा सकती है। अपने कल्पित पात्रों के प्रति आप कुछ भी कल्पना की उड़ान भर लीजिए, लेकिन इन ऐतिहासिक महापुरुषों के संबंध में इस प्रकार की कल्पना मेरी समझ से आपको उपन्यासकार की संज्ञा दे सकती है, लेकिन संत समाज में आप आदर नहीं पा सकते। और जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करेंगे। सूरदास परम निर्मल महापुरुष हैं, इनमें किसी मलाहिन की प्रीति और वासना इनके मन को मलिन नहीं कर सकती है। सूरदास कैसे महापुरुष हैं? जिनने जीवन में संसार देखा ही नहीं, एक बार आंख खुली, कुआं में गिरे थे, कन्हैया प्रकट हुए और पूछा, कहा कि चलो बाहर। कहा कि तुम हो कौन मुझे बाहर ले चलने वाले? कहा मैं हूं तेरा कन्हैया। फटकार दिया, मुझे क्या पता कैसा होता है कन्हैया। पद गाया है, कहावत ऐसे प्रबल तुम दानी। प्रहलाद को ये दिया और गजराज को ये दिया, और सूरदास पर इतनी निठुरता, लोचन हूं की हानि। अंधे के आगे मोर नाचा तो अंधे को क्या पता कि क्या हो रहा है। कन्हैया हूं, समझ गए कन्हैया कि मुझे अपने चर्म चक्षुओं से देखना चाहता है मेरा मित्र। कुआं के भीतर की बात है, नेत्र पर हाथ फेरे, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ प्रभु की कृपा से आंखें प्रकट हो गई, रोशनी आ गई। कन्हैया को देखा, निहाल हो गए। जीवन में पहली बार आंख खुली और पहली बार किसको देखा? लोग सुप्रभातम मनाते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। औरों का सुप्रभात
किडनैपिंग की सूचना देने वाले युवती की लाश मिली, युवक ने आत्महत्या कर ली, ऐसे अखबारों निहाल हो गया। मित्र तूने मुझे निहाल कर दिया, बस हो गए निहाल, निहाल हो गया। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विराम। बोले और कुछ हो तेरे मन में तो उसकी भी पूर्ति करूं, नेत्र ज्योति हो और मैं इस नेत्र से कन्हैया को देखूं, ये तो हो गया। और कोई तेरी इच्छा हो उसकी पूर्ति कर दूं? बोले हाँ, एक और मेरी इच्छा है, पूरी कर दे भैया कन्हैया। हाँ बोलो सूरदास क्या? कहा कि मेरी आंखें पहली जैसी हो जाए, मैं फिर नेत्रहीन बन जाऊं। क्यों? लोग हजारों हजार खर्च करके और नेत्र ज्योति मांगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और तुझे मिली मिलाई नेत्र ज्योति तू पहले जैसा अंधा क्यों बनना चाहता है? कहा कि प्यारे जीवन में मैंने न बाग बगीचा देखा, न कौवा और गधा देखा, न सुरा सुंदरी देखी, पहली बार आंख खोली और तुमको देखा, और तुम मुझे ये आंख दे करके कुआं से बाहर निकाल कर चले जाओगे, तुम आंखों से ओझल हो जाओगे कन्हैया, फिर तो मुझे संसार ही तो दिखाई पड़ेगा। जिन नैनन ते तू रूप लख्यो, उन आंखन सो अब देखिए का। इतने सावधान रहने वाले मिली हुई आंख को तिलांजलि दे करके और केवल हरि की हरियाली बसाए रखने वाले और किसी मलाहिन के साथ फंसेंगे, डंके की चोट से कहा जा सकता है ये उपन्यासकार की कल्पना है, ये इतिहास नहीं है, ये तथ्य नहीं है। सूरदास बहुत सावधान महामानव है, उसने कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, नहीं सब कुछ पाया है, पाना शेष नहीं रह गया है, और वही हमें कुछ दे सकता है। ये जासूसी उपन्यास की कल्पना हमें चरित्र नहीं दे सकती है। आइए, चमत्कार लखी रोकन लागो भगत विनय बहु करके, आगे बहे सूर ब्रज की दिश चले प्रेम में भर के, उत्कट उर भैरात जगत ते रहत सतत ही डर के, कि कंचन कीर्ति कामनी मग पटके नहीं कहूं पकड़ के, विश्राम घाट से गौ घाट चल डेरा दीने डारी, श्री सूरदास कृष्ण मुरारी। विश्राम घाट से गौ घाट चल डेरा दीने डारी, श्री सूरदास जग जगते जिन पर कृष्ण मुरारी। श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। श्री सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। चलकर विश्राम घाट पहुंचे, जहां कंस को मारने के बाद दोनों भाइयों ने जमुना किनारे थोड़ी देर विश्राम किया था, जहां के लिए यमराज जी ने जमुना जी को वचन दिया है, इस घाट पर कोई भैया बहन आकर स्नान करेंगे तो उनके पास मैं अपने दूतों को नहीं भेजूंगा। कथा सुनी होगी आपने, सुना दूं संक्षेप में। यमुना जी और यमराज दोनों सगे भैया बहन हैं, सूर्य नारायण के पुत्र हैं, और एक ही साथ पैदा हुए हैं जुड़वा जमल। यमुना जी ने कभी, आप लोग ही भैया दूज का उत्सव तो मनाते ही होंगे, तो भैया दूज के दिन बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है और भाई उसको कुछ नेक देता है। बहन मिठाई खिलाती है भैया को, होली का टीका लगाती है और भैया उसको कुछ नेक देता है। तो जमुना जी ने भी अपने भैया जमराज को मिठाई खिलाई भैया दूज के दिन,
और रोली का टीका लगाया और यमराज जी खुश होकर के बोले कि बहन, तुम्हारी मिठाई तो मैंने खा ली, तुम्हारा तिलक भी मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारा कुछ नेक भी तो होता है ना? बोले हाँ नेक होता है। कहा कि नेक मांग लो, क्या दूं? मैं अपनी इच्छा से दूं कि तेरी इच्छा से? तो कहा कि देना हो तो मेरी इच्छा से दो। हाँ बोलो क्या चाहती हो? कहा कि यमुना जी मांग रही है, यमराज जी से मांग रही है कि जो मेरा आश्रय ले उसके पास अपने जमदूतों को मत भेजना। अपने लिए कुछ नहीं मांगा यमुना जी ने। इतनी दयामयी है, इतनी करुणामयी है। इनके पिता सूरज नारायण बिना पैसे के, बिना बिल भेजे, बिना रेड कार्ड और लाइन काटने की धमकी दिए, धनी गरीब मूर्ख विद्वान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर पर, सबके खेत में अपना प्रकाश देते हैं। ऐसे ही उसी सूर्य नारायण की बेटी यमुना जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सबके लिए जो भी मेरा आश्रय करे उसके पास भैया अपने भयंकर आकृति वाले जमदूतों को मत भेजना। यमराज जी ने सोचा कि फिर तो सब लोग, अगर हमेशा की छूट कर दूंगा तो सब लोग इसी का आश्रय ले लेकर के और फिर न जाने क्या क्या अनर्थ भी करेंगे और मैं अपने दूतों को भी नहीं भेज सकूंगा। तो यमराज जी ने शर्त लगा दी, केवल आज की तिथि भैया, दूज के दिन, और वो भी यहां खड़ी होकर तू मुझे मिठाई खिला रही है इस विश्राम घाट पर, जो भी भाई बहन आकर के तेरा आश्रय करेंगे उनके पास तो मैं नहीं भेजूंगा अपने दूतों को। इसलिए बहुत लोग मथुरा जी में जमदूतिया का स्नान करने जाते, सुना होगा आप लोगों ने। तो श्री सूरदास जी जब घर से चले तो ये आकर के विश्राम घाट पर ही और कुछ दिन ठहरे। भजन बहुत प्रेम से गाया करते थे तो लोग घेर लिए, बहुत अच्छा गाते हो सूरदास, ले ये सोने की मोहरे ले, ये चांदी के रुपये लो, ये लो। सूरदास जी ने कहा भैया ये तो आफत आ गई, यही करना था तो हम घर में करते रहते, परिवार को रुला करके क्यों आए? नहीं, ये झंझट में नहीं पड़ना है। यहाँ तो आज कंचन बरस रहा है, कल कीर्ति बरसेगी और परसों कोई कामिनी आकर के फिर हमको पटकेगी। ये तो माया की फांस है, माया महा ठगी में हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। श्री कबीर बाबा का पद है, बड़े सावधान है। हमारा सूर दादा बहुत सावधान है, इसके ऊपर मिथ्या लांछन मत लगाओ यारो। मेरा सूर दादा उद्धव है जो ब्रजवासियों को समझाने की क्षमता रखता है, जिसको ठाकुर अपने साथ अपने पलंग पर सुलाता है, अपने थाल में खिलाता है। ये विश्राम घाट पर कुछ दिन रहे, लेकिन जब देखा कि यहाँ कंचन बरसने लगा, यहाँ कीर्ति बरसेगी, यहाँ कामिनी आकर के मुझे पटकेगी, यहाँ तो भीड़ भाड़ बहुत है, इसलिए सूरदास वहां से चल पड़े और गऊ घाट पहुंचे। और दक्षिण, आप लोग कभी आगरा से मथुरा की ओर गए होंगे बाई ट्रेन अथवा बाई रोड। रुनकता एक स्टेशन पड़ता है, ठीक रुनकता के सामने ये गऊ घाट नाम का स्थान है, यमुना जी के किनारे। यमुना का आश्रय करना है, क्योंकि यमुना आगे चल करके द्वारकाधीश प्रभु की पटरानी हुई है, इनको विशेषाधिकार दिया है प्रभु ने। और ब्रज में तो प्रभु की प्यारी होकर के रही ही है,
द्वारका में भी ये प्रभु की 8 पटरानियों में से एक होकर के रही है। इन्हीं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए इत्यादि। तो श्री यमुना जी का आश्रय तो करना है, लेकिन कहां? जहां बहुत लोगों की भीड़ भाड़ होती हो वहां नहीं, भीड़ भाड़ से बचकर शांत एकांत गौ घाट पर इन्होंने डेरा डाला। और वहां रह के करते क्या है? ध्यावत हरि विनय पद गावत लोग प्रभावित होते। विनती के पद ठाकुर से अनुनय विनय गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, प्यारे हम नहीं कहते कि तुम हमें आंख दो, हम नहीं कहते कि तुम हमें जगत पूजित बना करके रखो, लेकिन जहां भी रखो अपना बना करके रखो। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। अपनी नजर में रखो, अपना बना करके रखो बस। श्री सूरदास जी प्रभु से विनय के पद गाते, ध्यावत हरि विनय पद गावत लोग प्रभावित होते। जो सुनते न्यौछावर हो जाते। कहते श्री सूरदास जी हमें दीक्षा दीजिए, हमने आपको गुरु रूप में वर्ण किया। सूरदास जी कहते कि आप नियम मांगते, दरवाजे दरवेश। हमारा अपना भी शरणागति का ठिकाना नहीं, हमने खुद अभी किसी सदगुरु का आश्रय नहीं पाया है, किसी से दीक्षा नहीं ली है, हम अभी चेला बनने लायक भी नहीं है भैया, अभी हम गुरु क्या बनेंगे। लोग कहते कि मानो चाहे न मानो, हमने तो तुमको गुरु मान लिया। भैया मान्यता में हम किसके ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन हम अभी दीक्षा खुद लिए नहीं है। जो इंजन से जुड़ा नहीं है, जो इंजन से जुड़ा हुआ डब्बा है वो तो किसी दूसरे डब्बे को अपने में जोड़ सकता है, तीसरे को उसमें जोड़ सकता है, लेकिन जो डब्बा संटिंग में पड़ा है, इंजन से नहीं जुड़ा है, वो खुद कहां पहुंचेगा और जुड़ने वाले को कहां ले जाएगा। हम अभी खुद किसी परंपरा से जुड़े नहीं हैं, तो तुमको हम क्या दीक्षा शिक्षा देंगे। नहीं भैया, धोखे में मत पड़ो, हम गुरु होने लायक नहीं। अरे सूरदास जी मानो चाहे न मानो, हमने तो आपको गुरु मान लिया। ध्यावत हरि विनय पद गावत लोग प्रभावित होते, सूरदास प्रति गुरु भाव करी बड़े प्रेम में रोते। वार्ता भगवदी सुन सुन के अपने ही के कलमश खोते। इधर सूरदास को लगता है कि भय बहुत दिन नहीं, भय बहुत युग कर्म बोझ सिर लादे ढोते ढोते। अब क्या करना चाहिए? बोले अब तो चाहिए प्रभु चरणन में, अब तो चाहिए प्रभु चरणन में सर्वस देवे न्योछारी। सूरदास अब तो चाहिए प्रभु चरणन में सर्वस देवे न्योछारी। सूरदास जग भगते दिन पर सूरदास जग कोई संत सदगुरु मिलते जो कन्हैया से मेरा हाथ पकड़ा देते। कुंवारी कन्या किसी वर के हाथ में सौंप दी जाए तो उस कन्या का पिता भी
तसल्ली में आ जाता है। कन्या भी सुयोग्य घर भर पा करके और सांत्वना में आ जाती है। ऐसे ही जीव किसी संत सद्गुरु रूपी पिता के माध्यम से भगवान रूपी प्रभु के हाथ में सौंप दिया जाए तो वो जीव, वैसे तो हर जीव प्रभु का है, लेकिन उसके लिए मान्यता चाहिए। शूर्पणखा ने आकर के कहा कि तुम मुझे पसंद आ गए हो राम, मुझे अपनी दुल्हन बना लो। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे जरूर पसंद आ गया हूं, लेकिन तू मुझे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि तू है विधवा, तू है बुढ़िया और आई है मेरे पास युवती का स्वांग बना करके। मैं स्वांग के ऊपर रीझने वाला नहीं हूं, और तू अकेली आई है, न तेरा गार्जियन तेरे साथ है और न तेरा अभिभावक कोई सद्गुरु तुझे लाकर मेरे हाथ में सौंप रहा है। सीता को तो जनक जी ने सौंपा था, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के सानिध्य में, अग्नि के साक्षित्व में तुझे मेरे हाथ में सौंपने वाला कोई है? अरे कहा कि मैं ही हूं। कहा कि तब तो ये समर्पण अभी स्वीकार नहीं होगा। तो बंधुओं, जीव तो सब प्रभु के ही हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जमी। सन्मुखता का लक्षण भी होना चाहिए। आए शरण तजो नहीं कहो, मुंह से कह दिया कि शरण हो, तो क्या शरणागति पूरी हो गई? शरणागति तो हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। जीवन के हर क्षेत्र में एक बच्चा विद्वान बनना चाहता है तो मास्टर साहब की शरण में जाना पड़ेगा। एक रोगी रोग मुक्त शरीर चाहता है तो उसे डॉक्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी। एक यात्री आज ही चल करके आज ही मद्रास पहुंचना चाहता है तो उसे शीघ्र गतिगामिनी सवारी के चालक परिचालक की शरणागति करनी पड़ेगी। इसी तरह से जो भगवत चरणार, अरे भाई जो आर्ट्स पढ़ना चाहता है आर्ट्स कॉलेज में शरणागति करनी पड़ेगी। साइंस पढ़ना चाहता है साइंस कॉलेज में शरणागति करनी पड़ेगी। कॉमर्स पढ़ना चाहता है कॉमर्स कॉलेज में शरणागति करनी पड़ेगी। मुंह से तो बहुत लोग कहते हैं हम भी इसी प्रभु की शरण में हैं। क्या मुंह से कह देने मात्र से बच्चे को एमए की डिग्री मिल जाएगी? मुंह से कह दिया कि डॉक्टर साहब हम आपकी शरण में हैं, इतने ही से वो रोग मुक्त हो जाएगा? अरे शरण में आए हो तो नाम लिखाओ, फीस जमा करो, रेगुलर क्लास करो, रेगुलर कोर्स करो, चाहे पढ़ाई का हो चाहे मेडिसिन का हो। कभी खून निकालेंगे जांच करने के लिए, अच्छा निकाल लीजिए। कभी खून चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ा दीजिए। कभी पेट चीरेंगे, अच्छा चीर दीजिए। कभी हथेली काटेंगे, बोले अच्छा काट लीजिए, उन्हें लिख के दो, दस्तखत करो, गार्जियनशिप तुम्हारा। ये शरणागति है। ऐसे ही भगवत शरणागति की भी कुछ शर्तें होती हैं। आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। 6 प्रमुख शर्तें हैं। उन शर्तों को जो निभाता है वही शरणागत है। कौन कौन शर्त है? बोले कि अनुकूल्य से संकल्प, जो उन्हें पसंद होगा उसी को हम अपनाएंगे। वो चाहे आहार हो चाहे व्यवहार हो, और जो उसे पसंद नहीं होगा उस प्रातिकूल्य से वर्जनम, उससे बच करके रहेंगे। जिसके चरणों में समर्पित हो रहे हैं वो प्रभु सर्व समर्थ भी है और परम दयालु भी है।
कोई दयालु तो हो लेकिन सामर्थ्य नहीं हो रक्षा की, तो उसकी दयालुता किस काम की? कोई समर्थ तो है लेकिन दयालुता नहीं है, कठोर है, तो उसकी शरणागति करके क्या मिलेगा? शरण्य तो वो होगा जो परम दयालु भी हो और परम समर्थ भी हो। ऐसे एक प्रभु ही है। तो जिस दयालु और परम समर्थ प्रभु की हम शरण ले रहे हैं, वो रखेगा शरण में। इंटरव्यू में छांट देने वाला नहीं है, वो तो कहता है आए शरण तजो नहीं काहू। शरण में आने वाले को मैं ठुकराना जानता ही नहीं हूं, लेकिन शरण वाले भाव से आवे तो इस बात पर विश्वास रखना होगा। चौथी शर्त है शरणागति की कि वह हमारा कुछ लगता है। क्या लगता है? सूरदास का सखा लगता है, मीरा का पति लगता है, कर्मा का पुत्र लगता है, तुलसीदास का माता पिता लगता है और हनुमान जी का मालिक लगता है। हनुमान जी उसके सेवक हैं। आपका क्या लगता है? कुछ निर्धारित करिए। श्री हरे नमः। तो ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त, अपने आप को उस पर छोड़ दो, सौंप दो। जैसे इस चादर ने अपने आप को मेरे ऊपर सौंप दिया है, मेरी मर्जी, चाहे तो इसे हम माथे में रखो, चाहे इसे हम कंधे पर रखें, चाहे इससे उतार करके हम अपना पैर पोंछना शुरू कर दें, चाहे नीचे बिछा लें, चाहे ऊपर ओढ़ लें, अपने पास रखें, किसी को दे दें, चल ले जा, तू प्रसाद रूप में ले, इसको कोई इतराज नहीं। इसी तरह से हम अपने आप को उस पर सौंप दें। ये पांचवी शर्त है। छठवीं शर्त, जो इन 5 शर्तों को निभाने लग जाता है, डर होता है इस बात का अहंकार न हो जाए, हमारे जितना निभाने वाला कौन दिखाई पड़ता है। ये अभिमान, ये अहंकार इतनी बुरी चीज है। जैसे 56 भोग रसोई बढ़िया बढ़िया बनाए और परोसने के पहले केवल एक एक बूंद मिट्टी का तेल सब में टपका दिया, कहिए रसोई कैसी रही? परोसने लायक और खाने लायक नहीं रही, उठाकर फेंकने लायक हो गई। इसी तरह से बढ़िया काम किया जीवन में और अहंकार हो गया अगर इसका, तो समझिए कि सारे जीवन भर के किए हुए पर मिट्टी का तेल पड़ गया, किसी काम का नहीं रहा तुम्हारा सब कुछ करना। इसलिए इस अहंकार रूपी शत्रु से बचो, अपने में दीनता को धारण करो, निरभिमानता को अपनाए रखो, तब प्रभु कहेगा कि हाँ ये हनुमान मेरा सच्चा शरणागत है, ये भरत मेरा सही शरणागत है, ये विदुर मेरा सही शरणागत है, ये कागभूषुंडी मेरा सही शरणागत है, ये ब्रज गोपिकाएं मेरी सही शरणागत हैं। आज श्री सूरदास जी इसी शरणागति के आकांक्षी हैं। कोई मिले ऐसे महानुभाव जो हमें प्रभु के चरणों में डाल कर कहे नहीं नाथ ये जीव आपका ही है, अब तक भटक रहा था, अब आपकी शरण में आया है, इसे उठा लो प्रभु, इसे अपना लो। तो जैसे शरण में आए हुए विभीषण को ठाकुर ने अपनाया, ऐसे हमको भी अपना ले। ऐसी लालसा श्री सूरदास के मन में बार बार उठती है। अब तो चाहिए प्रभु चरणन में सर्वस देवे न्योछारी, श्री सूरदास प्रभु अब तो चाहिए प्रभु चरण में सर्वस देवे न्योछारी, श्री सूरदास जग प्रगट जिन पर दीधर के संकारी। इस सूरदास जी को गुरु जी मिलेंगे, अपनाएंगे और प्रभु से हाथ पकड़ाएंगे। बहुत प्यारी प्यारी वार्ता होगी गुरु शिष्य में।
तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और सूरदास जी कहेंगे इनकी भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, भरोसो दृढ़ गुरु चरण केरो। श्री वल्लभ लख चंद्र छटा बिनु सब जग माही मेरो। जिनको चूहे के द्वारा घसीट कर बिल में ले जाए गए मोहरें दिखाई पड़ती हैं, जिनको जमींदार की चुराई हुई गैया दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु मेरे लिए सब जग माही मेरो। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, साधन नाही और या कली में जासो हो निबेरो। सूर कहा के त्रिजित आंधरो बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो। शिष्य कहलाने का श्रेय मिला श्री सूरदास जी को और गुरु कहलाने का श्रेय मिलने जा रहा है श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को, जो गुरु बनना नहीं है, बने बनाए गुरु हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। साक्षात वैश्वानर भगवान के अवतार हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। ऐसे गुरु प्रभु से वादा करा करके और ब्रह्म संबंध दीक्षा देना शुरू किए हैं। जिसे डाल दूं तुम्हारे चरणों में उसे यूं उठाकर अपनाना ही होगा, और जिसको एक बार अपना लोगे फिर उसको त्यागोगे नहीं। ऐसी शर्त जो लगाए हुए हैं प्रभु से, उन श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का शिष्यत्व ग्रहण करेंगे श्री सूरदास जी। लेकिन आज नहीं, कल। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। थोड़े खाई न मरी न मोटाई, इतनी खुराक लीजिए जो रुचे और पचे और उससे स्वास्थ्य का सुधार हो। अब रात्रि की बैठक में आज गली गली घूमे लन अवध के किशोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। जैसन जनक जी के धिया सिया अति सुंदर गोर, वैसने कौशल्या के लाल जी सुघर चित चोर। तो सब चाहते ए लालसा मगन सब लोगों की बर सांवरो जानकी जोगू। तो जब सब लोग पसंद कर लिए कि जानकी के जोग दुल्हा कहलाने लायक राम ही है, इसका मतलब कि राम जी सबके हृदय रूपी सिंहासन पर कब्जा कर लिए हैं, तो जीत हो गई ना राम जी की। जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। औरों ने तो हार मानी, लेकिन श्री किशोरी जी की सखियों ने हार नहीं मानी। किशोरी जी की सखियों ने कहा कि जनक नगर के दर्शन में तो जीत गया रघुवर, लेकिन छैल रघुवंशी हो। आज नगर दर्शन में जीत गए। नगर दर्शन के दिन तो सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल की जीत उतनी ऊंची जीत नहीं मानी जाती है। कल फुलवारी में फाइनल है, फुलवारी के फाइनल में जीती है शोभा संग्राम में, तब ना। जनक नगर के दर्शन में तो जीत गया रघुवर, छैल रघुवंशी हो। फुलवरिया में हुई है गहरी हार, फुलवारी में हारोगे। अभी जीत कैसे हुई? बोले अब तक तू चंद्र रहला, सबके चकोर बनवला।
कैला अपना कीर्ति के विस्तार। लेकिन अब तक आप थे चंद्र, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, और जनकपुर वालों के लोचन रहे चकोर। लेकिन अब फुलवारी में आप चंद्र नहीं रहेंगे, आप चकोर होंगे, और अब चंद्र होंगी हमारी सिया जी। अब आप सिया जी के मुख चंद्र की ओर टकटकी लगाएंगे और यही आपकी हार मानी जाएगी। तो आज फुलवारी लीला का दर्शन आप रात्रि में करेंगे। कल वर्षा के कारण थोड़ा विक्षेप